एक तरफ हम लोग जब बात करते हैं कि नागपुर को स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है, हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक प्रण लिया था कि नागपुर को मैं स्मार्ट बना के रहूँगा। लेकिन जब दूसरी तस्वीर हमको दिखाई जाती है वो कुछ अलग ही पड़ती है, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है नागपुर की, नागपुर को स्मार्ट बनाने की, वो ज़मीनी हकीकत अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज भी वो दूर दूर तक नदारत दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से अभी मैं मौजूद हूँ लक्ष्मण नगर स्थित इस एरिया में, जहाँ पर इस नाले को जो प्रोटेक्शन वॉल चाहिए वो वॉल अभी तक के बनाई नहीं गई है। यहाँ के रहवासियों ने लगभग 2022 से आवेदन कर के वो लोग थक गए और उसके बावजूद भी ना एनएमसी, ना ही कोई अधिकारी, ना ही यहाँ के लोकल एमएलए किसी ने भी सुध नहीं ली कि इस कंपाउंड वॉल को, इस सिक्योरिटी वॉल को बना दिया जाए। और अगर आज के 21वीं सदी में भी हम लोग इस तरीके की चीज़ों के लिए हमको सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाना पड़ता है, सरकार से बातचीत करनी पड़ती है, प्रशासन के सामने दसियों एप्लीकेशंस लगानी पड़ती है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा नागपुर स्मार्ट बन रहा है। आइए हम लोग यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की करते हैं कोशिश किस तरीके से उन्होंने किन किन अधिकारियों तक के ये जो एप्लीकेशन है वो पहुँचाई और आखिरकार उनका अभी तक के निवारण क्यों नहीं हुआ। किस तरीके से कितनी एप्लीकेशंस आपने की, आपके हाथ में ये फाइल नज़र आ रही है, किन किन लोगों तक आप पहुँचे और अभी तक के इसका काम क्यों नहीं हुआ और कोई आश्वासन क्या आपको मिला हुआ है? ये करीब 2021 में वॉल सुरक्षा जो दीवार थी वो गिरी थी। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन किए थे कमिश्नर महानगर पालिका नागपुर महानगर पालिका, उन्होंने वहाँ से रिसीट मिला था। उसके बाद में वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हमने मोहन मते आमदार दक्षिण नागपुर, इनको भी हमने एप्लीकेशन दे दी। उन्होंने आके यहाँ इंस्पेक्शन भी किए हैं। उसके पश्चात तो आश्वासन दिए कि ये वॉल आपका 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन आज करीब 2022 से लेकर अभी 2025 अक्टूबर एंड होने वाला है, अभी तक इस सब्जेक्ट के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई। हमने उनको सूचित भी किया है। छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और बुजुर्ग लोग हैं जो चहल पहल करते रहते हो। फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो वो जिम्मेदार गवर्नमेंट है, आयुक्त है या मोहन मते है, इन्होंने हमको रिप्लाई देना चाहिए, या उनको वॉल बनाना है या नहीं बनाना है, ये भी हम उनसे आश्वासन मांगते हैं। जिस तरीके से आपके हाथ में फाइल नज़र आ रही है, इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस आप है हमारे कैमरे टीम में, हमारे जितने दर्शक हैं उनको अगर दिखा सके तो? मेरे पास 2022 से करस्पॉन्डेंस है जो हमने सबसे पहले आयुक्त को दिए थे, उसके बाद में मोहन मते जी को दिए थे, बाद में हमने दिए डिप्टी कमिश्नर हनुमान नगर जोन, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिए। और मेरे पास इनकी फ़ोटो भी रखी हुई है। जो वॉल गिरी थी सुरक्षा वॉल, उसकी फ़ोटो भी हमने उसके साथ दिए थे। और मेरे पास करस्पॉन्डेंस है पूरे। इसके ऊपर अभी तक इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिए। इसके पश्चात हम परेशान होकर हमने आरटीआई एप्लीकेशन किया था। आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है कि आपका वर्क 6 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक 6 महीना 8 महीना बीत चुके हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसमें अपने सीएम ऑफिस में भी एक लेटर दिया था। सीएम ऑफिस का भी मेरे पास लेटर है। ये माननीय मुख्यमंत्री को भी गया लेटर उसी सब्जेक्ट में। ये है मेरे तरफ से 26 जुलाई 2022 को गया हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं। उनकी रिसिप्ट भी मेरे पास है, सीएम ऑफिस का स्टैम्प भी लगा हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हम चाहते कि वॉल बनेगी या नहीं बनेगी, ये गवर्नमेंट ने, जो महाराष्ट्र शासन है, उनके अधिकारी ने हमको आश्वासन देना चाहिए। अगर नहीं बनती तो हम अपने कलेक्शन से
इसको बनाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि इतने सब दफ्तरों में इन्होंने एप्लीकेशंस दिए, आप लोगों ने सब मिलजुल के ये एप्लीकेशंस दिए, इसमें क्या क्या तकलीफें आपको जारी है और जो अधिकारी है वो आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं बार बार? अधिकारी हर बार आश्वासन देते कि हम बनाएंगे। हमने वार्ड मेंबर से लेके यहाँ के लोकल छोटे लीडर से लेके बड़े लीडर तक, यहाँ तक कांग्रेस के भी लीडर यहाँ आके गए हैं, बीजेपी के लीडर आके गए हैं, मोहन मतीज साहब की भी विजिट हुई है, पांडव साहब की भी विजिट हुई, हमारे यहाँ विनोद जी कड़ुआ है उनके तो 10 विजिट हो गए हैं। सब लोग यही आश्वस्त करते हैं कि हो जाएंगी, हम कर देंगे, 8 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, ऐसा बोलते। पिछले साल यहाँ बारिश हुई थी, नाले का पानी हमारे पूरे मोहल्ले में, ये लक्ष्मण नगर में हर आदमी के घर में पानी घुसा था। हर आदमी का कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लाख का नुकसान हुआ। किसी की फ्रिज खराब हुई, किसी का कुछ सामान खराब हुआ। यहाँ पे ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर 3 फीट पानी था। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉल बना के हमारी सुरक्षा करे, नहीं तो गवर्नमेंट हमको लिख के दे कि हम नादार है बनाने के लिए वॉल, हम खुद अपने पैसे से बना सकते हैं। और जो काम किया है पिछले साल, वो काम इतना घटिया है कि बस कुछ तो भी डाल दिया, सला के डालिए, 9 इंच की वॉल खड़ी कर दिए। और वो जो मलमा था, वो मलमा नाले में वैसे की वैसे पड़ा है। वो मलमे के वजह से पानी रुकता है, वहाँ पे कुछ सड़े हुए पदार्थ रहते हैं, उसका बास हमारे बस्ती में पूरा आता है। उसके वजह से हमारे एरिया में ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ते हैं। तो इसकी भी गवर्नमेंट दखल ले, ये हम चाहते हैं। हमारे साथ में लक्ष्मण नगर की कुछ महिलाएं भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घर में जब महिलाएं होती है तो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, बाहर भी देखना होता है। इनसे बात करते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो दीवार टूट गई है, 2022 से आप लोगों ने याचिकाएं लगा दी कई जगह पे जाके, पर अभी तक के काम नहीं हुआ। क्या क्या तकलीफें आपको होती है इन सब चीज़ों से? सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं और गिरने का भी डर रहता है ना, नाले में गिरे तो बच्चा बचेगा क्या? तो अभी भी बहुत गंदी बात आती है। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि मोहन मते जी से मिले, इसके अलावा सीएम ऑफिस में लेटर दिए, मनपा आयुक्त को लेटर दिए, बट यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आया जो मनपा आयुक्त हो या फिर कोई एनएमसी के द्वारा कोई यहाँ पे भेजा गया? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं, जाहिर सी बात है, जिस 21वीं सदी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस 21वीं सदी में नागपुर की तस्वीर आज भी हमको धूमिल नज़र आ रही है। जिस तरीके से हम लोग हर बार ये बात करते हैं कि इलेक्शंस आते ही किस तरीके से गवर्नमेंट एकदम एक्टिव हो जाती है और गवर्नमेंट किस तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन अभी के हाल ऐसे है कि गवर्नमेंट इलेक्शंस आए या कुछ भी आए, जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है। और इस तरीके की जो गवर्नमेंट में धांधलेबाजी चल रही है, उस धांधलेबाजी के खिलाफ में लक्ष्मण नगर के जो रहवासी है वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। और साथ ही साथ में आने वाले समय में जिस तरीके से एनएमसी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसकी सरगर्मियां भी तेज़ होती नज़र आ रही है। लेकिन किस मुंह से ये जो नेता लोग अभी इलेक्शंस में खड़े होंगे, वो इस लक्ष्मण नगर बस्ती में आएंगे और किस मुँह से वोट मांगेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल अभी बात सिर्फ इतनी है कि इनकी मांगे ये है कि अगर ये कंपाउंड वॉल बना के नहीं दे सकते, ये लोग खुद इसको बनाने के इच्छा जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये खुद बनाएंगे तो ये जो टैक्स भर रहे हैं, एनएमसी को इतने बड़े बड़े टैक्स के पैसे भर रहे हैं, तो ये अपने जेब से इस कंपाउंड वॉल को बनाएंगे क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान हमारी यंत्रणा पे पड़ता है और हमारी गवर्नेंस पर पड़ता है। अब आने वाला समय, क्या हमारी गवर्नमेंट नींद से जागेगी और क्या एनएमसी आयुक्त अभिजीत चौधरी इसका संज्ञान लेकर इनकी मदद के लिए स्वयं आगे आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।